जय हिंद साथियों। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि भारत किसी से नहीं डरता और पाकिस्तान तो भारत के सामने चिड़ी का बच्चा है। भारत हर फील्ड में तरक्की कर चुका है और भारत के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के पास किसी के पास भी नहीं है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कुछ शॉर्ट्स। बात करेंगे भारत और फ्रांस की। इस टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के अंदर हैं और भारत इनोवेट्स के नाम से एक समिट हो रही है फ्रांस के अंदर, जिसमें भारत अपने स्टार्टअप्स जो है वो दुनिया के सामने पेश करेगा और फ्रांस जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, उसमें पैसा लगाएगा, जिसकी वजह से भारत जो है अब वो कंट्री बन चुका है जो टेक्नोलॉजी सिर्फ अपनी कंट्री में बना नहीं रहा बल्कि दूसरी कंट्रीज को भी प्रोवाइड कर रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, से पूछेंगे कि आखिर ऐसी क्या चीज है कि बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है वो भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं। जब वीजास की बात आती है कि फ्री वीजा प्रोवाइड करना है तो फ्रांस या बड़ी बड़ी जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके जहन में भारत का नाम ही क्यों आता है। अमेरिका में जब मार्को रूबियो जो है वो इंडिया के अंदर आए थे तो उन्होंने अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया था। बड़ी बड़ी कंट्रीज क्यों इंडिया को अब प्रायोरिटाइज कर रही है? क्या उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इस काबिल बना दिया कि अब कंट्रीज जो है वो इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकती? बस हवा निकल गई। मुझे बताएं, अगर आज इंडिया इस पोजीशन पे है टेक्नोलॉजी में, ओवरऑल इस पोजीशन में, आपको नहीं लगता उसके अंदर अखलाकियात और जो मैनर्स हैं वो भी मैटर करते हैं? उनका एजुकेशन सिस्टम, आप टीचर हैं, उनके एजुकेशन सिस्टम और हमारे एजुकेशन सिस्टम में फर्क बहुत फर्क है सर। क्या फर्क है सर? दे आर वे फॉरवर्ड देन अस। उनका हर दूसरा बंदा इंग्लिश बोलता है, आपके बंदे इंग्लिश में चबाने लग पड़ते हैं। ऐसे यार बंदे क्या, मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स तो दूर की बात, टीचर्स हो उनसे इंग्लिश, छोटे छोटे बच्चे, हाँ। उनका लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, वो एजुकेशन पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। आप मुल्क से कहीं भी बाहर जाएंगे ना तो जितनी व्हाइट कलर जॉब्स हैं, इंडियन आर डूइंग दैट, ठीक है। नॉट पाकिस्तानी। लेबर है वो पाकिस्तानी, अफगानी, पाकिस्तानी। ठीक हो गया। क्यों? हमारे हुक्मरानों को हमारी फिक्र नहीं है भाई, उनको ये जलील हो, जो मर्जी करें, हमें क्या। दे आर जस्ट हियर टू मेक मनी। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। आरागची साहब को कोई तकलीफ नहीं है कि इंडिया ने क्या बोला क्या नहीं बोला। वो इंडिया आए अपने आप में, दैट शोज यस ही हैड फेथ इन दैट ब्रिक, इसलिए एज अ पार्टिसिपेंट हुआ है। वो आपकी तरह ये सोचकर नहीं आते कुछ मिल जाएगा, कुछ और मिल जाएगा, कुछ और मिल जाए, ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल अफेयर्स में देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर देयर एंड आप उसको इसलिए रियलाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका एजेंडा बिल्कुल अलग होता है। दुनिया इस एजेंडे पर नहीं चलती कि सिर्फ मांगना है, दुनिया इस एजेंडे पर भी चलती है कि काफी रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनको निभाया जाता है। और ये नहीं होता कि अगले दिन सवेरे नहीं। आप एक बात बताओ ना, आप एक बात बताओ, आपने कहा, क्योंकि आपके तो दोनों के दोनों माए बाप हैं, आपने कहा कह दिया कि यूएस ने जाती करी है ईरान के साथ? ताल्लुक नहीं है, हम तो प्रिंसिपली स्टैंड करते हैं इजराइल के खिलाफ। हम तो इजराइल नहीं, ईरान और यूएस की बात करो ना। हम तो वो मुल्क हैं जो बबांगे दोहल इजराइल के वॉर क्राइम्स के खिलाफ बात करता है। आप तो इजराइल को असला बेचते हो कि जाओ गजा को मारो। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। राफेल के मामले में हमने देखा था कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे इनमें थोड़ी सी बहस वगैरह चल रही थी, लेकिन अब फ्रांस जो है वो खुद मजबूर हो गया है कि वो इंडिया के साथ इस तरह की चीजों पे कोलैबोरेट करे। क्या इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरी कंट्रीज को मजबूर करती है? देखें, एक टेक्नोलॉजी नहीं, सिर्फ आपके एक बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक हो गया, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उनके पास टैलेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। इंटरनेट की दुनिया में देख लें, सोशल मीडिया की दुनिया में देख लें, वो है। उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो बड़ी ईजीएस्ट उन्होंने गवर्नमेंट ने वहाँ पे की हुई हैं। ये चीज़ें होती हैं जो कि अट्रैक्ट कर रही होते हैं दूसरे कंट्रीज़ को। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। ट्रम्प ने बोला आपने रशिया से तेल नहीं लेंगे, बोला लूंगा। इसने बोला कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे मैं बैन लगाओगे, ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ा। इसने बोला मुझे F-35 लेने का नहीं लेना, Su-57 रशिया से लेंगे। तो ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ट्रम्प को एक के बाद एक शटअप कॉल देती रही। वो ट्रम्प बिलबिलाता रहा, गुस्से से तड़पता रहा, इंडिया को नहीं फर्क पड़ा। वो कह रहा करेंगे, तुम्हें जो करना है करो, हमें जो लगेगा हम वो करेंगे।
देखिए जी, एक सॉवरन कंट्री की पॉलिसी भी यही हो कि जो फॉरेन पॉलिसी मेरी कंट्री के वो मैं खुद डिसाइड करूंगा। अगर मुझे किसी मुल्क के साथ ट्रेड में फायदा है तो मैं उनके साथ करूंगा ना। आप कौन होते हो मेरे कंट्री की पॉलिसी में टांग अड़ाने वाले? तो इंडिया वो ठीक कह रहे हो। ट्रम्प जो है हर मुल्क में दुनिया में जितनी फसाद है वो ट्रम्प ने मचाई हुई है। ठीक कहा है, पाकिस्तान में ऐसा होता है, अगर किसी बंदे ने 1 करोड़ की चोरी की है ना, अगर तो पकड़ा गया तो वो आधी पेमेंट दे के फिर भी बच जाएगा। अभी भी आपने ज्यादा कह दिया, 5-10 लाख, 1 करोड़ की किया, 5-10 लाख दिया, बाकी 90 लाख जेब में। अगर वो ना पकड़ा गया तो वो सारे पैसे उसकी बचत है, उसकी बचत ना उसे कोई सजा आती है, ना उसके खिलाफ कोई एक्शन लिए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। लास्ट में मुझे बस ये बता दे क्या वजह है कि हम बांग्लादेश से ट्रेड, नो डाउट मैं कहता हूँ करनी चाहिए, बांग्लादेश से भी करें, दुनिया के हर कंट्री से करें, लेकिन नेबर्स के साथ कर नहीं रहे। 2 घर छोड़ के या 1 घर छोड़ के जाके हम ट्रेड कर रहे हैं, और इंडिया के साथ क्या हमें ट्रेड करनी चाहिए? जी, जब तक हम इंडिया के साथ अपने तल्लुकात बेहतर नहीं ना करें तो पाकिस्तान आगे जा ही नहीं सकता। माफ कर दो इन्हें। बुमराह क्या है? बुमराह को सब मारते हैं, ये नहीं मारते, ऑस्ट्रेलिया मारता है। बुमराह बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है। देखिए नो डाउट बहुत अच्छा बॉलर है, उसने साबित कर दिए। पांड्या ने बहुत हमें मायूस किया है, उसने मारा है। हमारा शाहीन कहाँ गया था? उसका शाहीन को तो इस तरह दोए मलाई मार के दोए शाहीन को कहाँ गए? उसने यॉर्कर मारा, सैम अयूब को आउट कर दिया। भाई जब उनके फास्ट बॉलर विकेट ले सकते हैं तो हमारे फास्ट बॉलर क्या कर रहे थे? अंडे देने गए थे। अंडे क्या? शाहीन को जब वो इतने छक्के मार रहे, उनका बुमराह, हार्दिक पांड्या दोनों आगे विकेट ले गए हमारे सारे ओपनर की, मिडिल ऑर्डर की, तो बचा ही गया था मैच। बांगे दोहल इजराइल के वॉर क्राइम्स के खिलाफ बात करता है। आप तो इजराइल को असला बेचते हो कि जाओ गजा को मारो। मुझे तो समझ नहीं आ रही। नहीं, वो ठीक है, वो असला देते हैं, वो वाला बात आपका, मैं उसको नहीं। आप उसको आप कहाँ के दबंग हो गए? किस जगह पर दबंगई दिखाई है आपने आज तक? मत, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मत करो। एज अ स्ट्रेटेजिस्ट बात करो, एज अ स्ट्रेटेजिस्ट बात करो। पिछले साल आप और इजराइल को मारोगे? सपना देखा है कभी? ओहो, सपने में भी नहीं सोचा होगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। अच्छा, साहब ने कहा पाकिस्तानी जन्नत में जाएंगे। क्या बोला तूने? आज संडास देखा तो इससे ये वाज़ेह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और मुसलमान का ये वादा है कि अल्लाह पाक से कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, और हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत जरूर जाएंगे। ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मुसलमान जन्नत नहीं जा सकते। भाई हमारे पाकिस्तान में हर जगह में आप जाएं, जिस कोने में आप जाएं, माशाल्लाह करप्शन बड़ी नजर आती है। करप्शन अलग बात है, करप्शन तो हमारे सियासतदान कर रहे हैं, और हम भी बड़ी करते हैं, छोड़ दे। हम भी, मैं सबूतों के साथ बात करूंगी ना, फिर बेइज्जती हो जाएगी यहाँ हमारे लोगों की। जब बेइज्जती अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी बहुत अच्छी कौम है, जहाँ पे भी जाती है फिर नाम लेके आप भी जाती है, नाम बना के आती है। अच्छे फिर रिस्ट्रिक्शन लगवा के वापस आ जाते हैं। हिंदुस्तान फिर अटैक करेगा, मोदी फिर अटैक करेगा। ये हिंदुस्तान का डिफेंस बजट इस वक्त 82 अरब डॉलर का है। 82 अरब डॉलर। पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो 7.7 अरब डॉलर का है। मैं कंपैरिजन सेक के लिए मैंने उसको डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट किया, रुपी टर्म्स में भी आपको बता देता हूं। हिंदुस्तान का डिफेंस बजट हमसे 10.6 गुना ज्यादा, परसेंटेज में हम लोग देखें तो 1064% ज्यादा। हिंदुस्तान का इस वक्त डिफेंस बजट का बिल्डअप तकरीबन आपका जनाब चेयरमैन 9.5% उसने अपना इंक्रीज किया है। उसकी इकोनॉमी बढ़ी है, हुजम बढ़ा है, वो वहां पे डाल रहे पैसे। रहमान ने 300-400 मर्डर किए, इस बारे में क्या कहेंगे? 300-400 मर्डर बोलते हैं किए। भाईजान, आदमी एक मर्डर करेगा तो नींद नहीं आता, उसको 400-500 मर्डर करके कैसे सोता था फिर? अच्छा, एक बात आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, और ये काफी टाइम पहले की ये बात बहुत ज्यादा फेमस है। कहते हैं कि रहमान ने दाऊद इब्राहिम के भाई नूरा को मर्डर किया था। दाऊद इब्राहिम के भाई नूरा को रहमान ने मारा था, और इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आप तो यहाँ के रहने वाले, आपके तो सामने रहमान भरा हुआ था। वो कब इंडिया गया उसके भाई को मारे? इंडिया कभी गया ही नहीं, वो पाकिस्तान में और यहीं दिल्ली में होते तो, या ईरान चले जाते थे, बलूचिस्तान। लेकिन दाऊद तो कहा जाता है कराची में ही रहते। नहीं, हमने तो देखा नहीं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। हम सुपर पावर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से कोई भी आगे उलझ नहीं सकता। कहने की बातें ये कर देंगे वो कर देंगे, जब कोई करेगा ना, हमारी फौज कोई सो नहीं रही अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी फौज बॉर्डरों पे बैठे हैं, माओ के बेटे बैठे हुए हैं। अगर हम अपने मुल्क में इस तरह फिर रहे हैं ना,
खुलेआम अपने इलाकों में, उनकी बदौलत जिसका दिल नहीं करेगा कि हमें जो मर्जी कर दे, वो बैठे हुए पहरा दे रहे हैं। आपको नजर आ रही है इस तरह के सैकड़ों टावर्स इंडिया में बने हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ चंद टावर्स ही नजर आते हैं। बच्चे, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि चंद टावर इसलिए नजर आते हैं कि यहाँ पे हर चीज पे गवर्नमेंट का कमीशन आता है कि हमें हमारा कमीशन दो। हर चीज का एजेंट है, सेहत का एजेंट, PIA का एजेंट, सफाई का एजेंट। 22 करोड़ आवाम है, 36 करोड़ तो महकमे है यहाँ पे। रिश्वत दो, वर्दी लो। तो ये निजाम जब खत्म नहीं होगा, अभी ये जो नया कानून लॉन्च होने जा रहा है, उससे आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जो वो एक कैदी है? यानी कि आपको लगता है कि पॉलिसीज आसान बनानी चाहिए ताकि इस तरह की और चीजें इंट्रोड्यूस करवा सके आवाम? पॉलिसी क्या होना चाहिए? जब तक यानी कि रिश्वतखोरी का निजाम खत्म नहीं होगा, ये गाली गलौज का कल्चर असेंबली में खत्म नहीं होगा, हाई कोर्ट के अंदर ये कल्चर खत्म नहीं होगा, पढ़े लिखे लोग इस पे अमल नहीं करेंगे, तो आप एक मिडिल मैन पे तवक्को कैसे कर सकते? क्या बात है, इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। आज रशिया से इंडिया ने 5th जनरेशन के 5 एयरक्राफ्ट्स मंगवा लिया और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अपने मर्जी से मिसाइल की इंस्टॉलेशन इसके अंदर करवाएगा, अपने मर्जी के मिसाइल इसमें डालेगा। रशिया ने मॉडिफिकेशन करने की परमिशन दे दी है। और अगर मैं एक सुखोई 57E की बात करूं तो इसकी कीमत $40 मिलियन के करीब बताई जाती है। आप जैसे कह रही हैं $40 मिलियन की उन्होंने F-35 लिए हैं, 5 मंगवा लिए, 5 मंगवा लिए हैं। उनके 50 हो आपका, एक आपका उन पे भारी है। इतना जज्बा लड़के तुम में कहाँ से आया? मैं खुद 50 पे भारी। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी साथ सारा खाता शाता चलता रहा, तो मुझे इनसे बड़ा प्यार खाता है। वहाँ पे चलता है। नहीं मतलब मैं इनके साथ टेस्ट वगैरह देता हूँ। अब तो रशिया तो उनका इतना अच्छा दोस्त है, कहते हैं रशिया एक्टिव इन इंडिया। उन्होंने बोला ये जेट आ गए, अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी मिसाइल लगाने लगाओ, जैसे मर्जी लगाने। सबसे ज्यादा जियोग्राफी आपकी मैटर करती है। चाइना आपके साथ बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ में, कोई इशू हो वो आपको उसी टाइम ऐसे त्यारे भेजेगा 1 मिनट में। उधर रशिया से आते आते इन्हें डिपोर्ट करते, वो डील करते तो पहुंच गए हैं ना इंडिया में, तो 5 ही पहुंचे हैं ना। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। तालिबान कहते हैं कि हमने पाकिस्तान पे जो है वो एयरफोर्स ने हमारी हमला कर दिया है, हमें ये पता नहीं है उनकी एयरफोर्स कब बनी थी। और कई लोगों का तो ये कहना है कि इंडिया उनको ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, तारड़ साहब अमेरिका के अंदर 4 जुलाई भी आ रहा है। तीसरा, कल बिलावल साहब ने धमकी भी दी है इंडिया को जी कि अगर हमारा पानी बंद कर दिया गया तो हम न्यूक्लियर वेपन जो है इस्तेमाल करेंगे। और तारड़ साहब ईरान के वाले से भी बात करेंगे कि इसको आप कैसे देखते हैं। कुछ चीज़ें किसी करवट बैठ नहीं रही, कोई समझ नहीं आ रही चीज़ें कैसे अनफोल्ड होंगी। और इस अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। कि ये भारत हमारे अंदर घुस के किस तरह दहशतगर्दी कर रहे हैं, इसकी जरूरत है। पाकिस्तान के जहां जहां एम्बेसडर हैं, इनको चाहिए कि उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाए कि कश्मीर में किस तरह ये हमारे खिलाफ जो चीजें कर, BLA को सपोर्ट किस तरह कर रहे हैं, TTP को सपोर्ट किस तरह कर रहे हैं, ये जो कबूतर भेजेंगे किधर से आए, जो ड्रोन आए, ये हर एम्बेसडर की ड्यूटी होनी चाहिए यार, लोगों को बताया जाए। नहीं पता तो मेरे को क्लासा ले लो, मैं दे सकना क्लासा, दस सकना की करना है। आई एम इन वॉशिंगटन DC। अच्छा, उस पर चिमा साहब कहते आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मुझे बताएं सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। जबरदस्त, कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है, और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। तो मेरे भाई मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों हैं। पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी है। ऑलमोस्ट 23 करोड़ 24 करोड़ ही आप लगा लें मुसलमान होंगे। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में इससे डबल है। ठीक है, तो फिर अगर मुसलमान हो गया तो फिर कश्मीर ज्यादा किसका हुआ? वो आबादी के लिहाज से कश्मीर नहीं होता एक्चुअली। आपने कहा मुसलमानों का होगा सिर्फ, तो फिर मुसलमान तो वहाँ पे ज्यादा है। बिल्कुल, मुसलमान अगर वहाँ पे भी ज्यादा है ना तो ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली वो पाकिस्तान का पार्ट था, लेकिन बाद में जब जंगें हुई, डिवाइडेशन हुई, उसके बाद कश्मीर उनके पास चला गया। कश्मीर पहले था या पाकिस्तान पहले था? कश्मीर पहले था। ठीक है, तो फिर कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट कैसे हुआ? मतलब पाकिस्तान तो बना ही बाद में। एक मेरा बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जब पाकिस्तान बना तो डिवाइडेशन हुई, उसके बाद काफी कोशिश की गई कश्मीर के हवाले से, बहुत सारी लॉज लाए गए जो उसके बारे में बात की गई, लेकिन वो जाहिर बात है इंटरनेशनल फोरम पे नहीं ये चीजें एक्सेप्ट की गई। अब हम आते हैं वो उस स्टेटमेंट की तरफ जो कि इंडिया के होम मिनिस्टर ने इस टाइम, अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। एक तो उन्होंने कश्मीरी जो जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वहाँ की रिप्रेजेंटेशन अपनी असेंबलियों में बढ़ा दी है, उनकी नुमाइंदगी अपने वहाँ पे बढ़ा दी है। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये बोला है कि अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करेंगे, वो हमारा है,
हम यहाँ पे कहते हैं इंडिया साइड आजाद करवाएंगे, हमें ये बताया जाता है, वो कहते हैं भाई अब इधर को आओ, ये हमारा है। क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि ऐसे बातों में पाकिस्तान से आप कश्मीर ले जाएं, ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए हमारी फौज है, हमारी अदलिया, हर चीज है, हमारे इंस्टीट्यूशन अदारे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ऐसे थोड़ी हम दे देंगे कश्मीर, हम तो वो भी कश्मीर लेना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे। ठीक है, वो क्या एक पहले नंबर तो चाहने से कुछ नहीं होता। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। तो हमारा भी दिल करता है कि हम भी तरक्की करें, हम भी ऊपर जाएं सर। जैसे वो इंडियन भाई आए थे जिनसे मुलाकात भी की थी, संदीप भाई आए थे, बड़ी अच्छी उनके साथ गपशप रही, और वो बता रहे थे कि वहाँ पे आल्टो वो लोग खरीदते हैं जिन्होंने अपने घर में किसी को मतलब ड्राइवर को रखने उन्होंने पता क्यों कहा था, जब मैंने उन्हें बताया ना मेरी गाड़ी उन्होंने देखी और मैंने उन्हें बताया कि 22 लाख रुपए की मैंने गाड़ी ली है, तो वो हंसने लगे और थोड़ी देर के लिए ना परेशान टाइप नहीं हो जाता इंसान, थोड़ी देर के लिए परेशान हो गए। फिर उसके बाद कहते हैं आबिद भाई ये गाड़ी आप माइंड ना कीजिएगा, साथ मुझे ये भी कह रहे हैं कि आप बुरा ना मनाइएगा कि ये गाड़ी तो हम अपने बच्चों को गाड़ी सिखाने के लिए कहीं ठोक भी दें तो कोई इतना नहीं है, अपनी बीवी को कोई लेडीज फीमेल मतलब गाड़ी सीखने के लिए, ड्राइविंग सीखने के लिए, मतलब एक आम टाइप गाड़ी। और इधर देखे ना 36 लाख 32 लाख आल्टो गाड़ी की बात बता रहा हूँ यार। अब मेरान देखे, मेरान नहीं आ रही, यानी कि कंपनीज इधर से जान छुड़ा रही है कि कॉस्टली बहुत है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हमारे तो आलू और प्याज जो है वो भी हिंदू और मुस्लिम है, आपको ये पता है? हाँ मुझे याद है, एक दफा जब बॉर्डर खोल जाता है तो प्याज आते हैं तो वो हिंदू प्याज हैं, हाँ। क्योंकि वो 20-30 रुपए किलो मिलते हैं। हाँ। अब हम 150 रुपए खरीद रहे हैं, जो मुस्लिम प्याज खा रहे हैं वो 150 रुपए हैं। आलू भी इस तरह मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं। हमने तो एक पूरा ट्रक पलट के रख दिया था रास्ते में जब टमाटर की शॉर्टेज आई थी कि शिया टमाटर है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जो बना दिए, जो ग्लोबली जो है वो सब इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अलावा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान एक बेहतरीन सिचुएशन पे जा रहा है। इसका सबसे पहले वजह यह है कि वहाँ पॉलिटिक्स जो है ना वो स्ट्रांग है। अच्छा। पब्लिक जो है जिसको एक्सेप्ट करती है वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक हो गया। और हमारे पाकिस्तान में ये सिचुएशन है कि जो भी आता है वजीर आजम बन जाता है, उसको पता ही नहीं कि दुनिया का क्या सिचुएशन है। अच्छा। तो स्ट्रांग लीडर जो भी होता है वो मैच जीतता है। क्या बात कर दी, स्ट्रांग लीडर मैच जीत जाता है। हाँ। बाकी ये है कि पाकिस्तान के पास भी मिसाइल अच्छे हैं, तो देखने वालों को मैच सही नजर आएगा अगर मैच शुरू हुआ तो हम तो ये चाहते हैं कि अल्लाह कह रहे हैं कि दोनों के पास मिसाइल, अगर मैच हुआ तो देखने वालों को सही मजा आएगा। हाँ। जंग बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, ये कोई क्रिकेट के चौके छक्के नहीं लगने। देखे जंग स्ट्रांग है तो जो बैक साइड पे बैठकर मैच चला रहे हैं उनको भी चाहे आगे आके अपना मुल्क का दिफा करो। ठीक कहा है, साथियों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और साथियों हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।